हनुमान चालीसा का भजन गाना चाहिए। हनुमान जी की गाथा सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गणवा के देख ले। हनुमान जी की गाथा सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गणवा के देख ले। जीवन भर खुशियाँ देंगे शरण आके देख ले, जीवन भर खुशियाँ देंगे शरण आके देख ले। दुख भंजन कष्ट हरेंगे गणवा के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गणवा के देख ले। सरस्वती विद्या का भंडार मिलेगा, सरस्वती विद्या का भंडार मिलेगा। जीवन में हर सुख का संसार मिलेगा, जीवन में हर सुख का संसार मिलेगा। सारे भक्तों का प्यारा हनुमान, सारे भक्तों का प्यारा हनुमान, जाने न बातों को दुनिया जहां, जाने न बातों को दुनिया जहां। चरणों में अपने सिर को झुका के देख ले, चरणों में अपने सिर को झुका के देख ले। दुख भंजन कष्ट हरेंगे गणवा के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गणवा के देख ले। हनुमान जी की गाथा सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गणवा के देख ले। हनुमान चालीसा का श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र
उत्तम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। शुरू के दो मंत्र सुंदरकांड के 3 पढ़ेंगे। शांतं शाश्वतं प्रमेयमगमं, निर्वाण शांति प्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं, वेदांत वेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिं, नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवरवरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च, अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
जिनके पास बुक है सुंदरकांड की, वे 13वें दोहे के आगे देखना शुरू करें। दोहा 13। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन कुल कावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात मुँह कौ जल जाना। अब कौ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खयारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कई हेतु धरी निठुराई। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भरे बारी, आह नाथ हूँ निकट विशारी। देखि परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी कृपा निकेता। जन जननी मानो जय ऊना, तुम ते प्रेम राम के देना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। हस कई कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। कल आपने सुंदर कांड को सुना था। हनुमान जी सीता के पास में पहुंचे। जैसे कोई साधक शांति के पास में पहुंचता है, राम के नाम की जो मुद्रिका थी, जो रिंग थी, वो सीता के आगे उन्होंने डाल दी और फिर सीता के आगे अपने को प्रकट कर दिया। सीता जी के मन में ये विश्वास हो गया, ये भगवान का दूत है, ये भगवान का दास है और ये भगवान की काम के लिए आया है। अब उनके मन में हरिजन जान प्रीति बाड़ी, बहुत प्रेम। भगवान का दूत ऐसा जान करके सीता के मन में बहुत प्रेम आया हनुमान जी के लिए और कहने लगी, हनुमान, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूबता हो और उस डूबते हुए व्यक्ति के लिए कोई समुद्र का जहाज मिल जाए, उससे जैसा आनंद होता है, उसी तरह से तुम्हारे आने से हमें बहुत आनंद हुआ। आप भगवान तो बड़ी कृपा करने वाले हैं, उनका जो मन है भगवान का बहुत निर्मल है, कृपा करने वाले। तो भगवान अभी हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा करते हैं? सहजवान सेवक सुखदायक, भगवान का नियम है कि अपने सेवक के लिए हमेशा ही सुख देते। ईश्वर का ये प्रण है, ईश्वर का प्रोमिस है कि उसका जो भक्त होता कभी दुखी नहीं होता। सहजवान सेवक सुखदायक, सेवक को सुखी करना, ये भगवान का नियम है। फिर भगवान ने हमें क्यों भूल बिसरा दिया है? हनुमान जी कहने लगे, जन जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। आप मन में चिंता मत करो, जैसे आप भगवान को याद करते हो वैसे ही भगवान भी आपको याद करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, जो यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे भगवान को याद करता है भगवान उसको वैसे ही याद करते हैं। आप जिस तरह से याद करोगे। हनुमान कहने लगे, आपको भगवान भी इसी तरह याद करते हैं। अब भगवान का संदेश तुमको मैं सुनाता हूँ। जो राम ने संदेश दिया तो पहले तो राम के नाम की रिंग दे दी, फिर राम के लिए सीता जो नाम बोलती थी नाम सुना दिया। अब राम का जो मैसेज, हनुमान जी क्या मैसेंजर, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कुछ भी कहा है सब राम ने कहा हुआ है, वो हम तुम्हें सुना देते हैं। कहो राम वियोग तब सीता, मुँह को सकल भय विपरीता। नवतर किशलय मनो कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुवलय विपिन कुंत वन सरिषा, बारिद तपत तेल जन सरसा। जे ही तरह करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विद समीरा। कयो ते कछ दुख घटे होई, काहे कहो ये जान न कोही। तत्व प्रेम कर मम अनुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहे तुम कोई पाई, जान प्रीति रस इतने माही।
प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही कहे कप हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदाता उर आनो रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने भगवान राम का संदेश सीता को दिया कि जिस तरह आप सीता को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, वैसे ही राम भी आपको उसी तरह से याद करते हैं। और आप अपने मन में किसी भी तरह का डर मत रखो रावण के प्रति। भगवान का जो प्रताप है, ईश्वर की जो महिमा है, उसको तुम ध्यान करो। राम की जो महिमा है तो तुम्हारे अंदर का सारा दुख, प्रभु का दुख, आप भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा को याद करो तो तुम्हारे सारे दुख, ये साधक के लिए हनुमान जी का संदेश। आपके जीवन में दुख आएंगे, सीता के लिए आए तो तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आएंगे? शास्त्र कहता है यदि जो चीजें होने वाली हैं और यदि टाली जा सकती थी, अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद। यदि जो होनी है, जो होने वाला है, यदि उसको टाला जा सकता, यदि ये पॉसिबिलिटी होती तो राजा युधिष्ठिर को दुखी नहीं होना चाहिए था। युधिष्ठिर को दुखी नहीं होना चाहिए था। अर्जुन, भीम जैसे भाई थे, भगवान कृष्ण का पूरा साथ था उनके पास। जंगल में भी भगवान उनके पीछे पीछे रहते थे, दुख में भगवान उनके पीछे रहते थे। लेकिन दुख है तो भोगना पड़ेगा। एक राजा हुआ नल, जिसकी कथा महाभारत में, बड़ा शक्तिशाली राजा था, उसको भी दुख भोगने पड़े। तो शास्त्र बोलता अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुःखेन लिप्ये नल राम युधिष्ठिरा। तो भगवान राम को ही दुख नहीं आना चाहिए था, युधिष्ठिर को दुखी नहीं होना चाहिए था, राजा नल को दुखी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वे सब दुखी हुए। ये हमारे पीछे के कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं, हमारे पीछे के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने किए हैं और भोगने पड़ते हैं। जीवन में जब ऐसा कुछ भोगना पड़ता है जिसे हम भोगना नहीं चाहते हैं, तो हमने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए थे। आज सामने तो भगवान राम का संदेश सीता के हनुमान जी कहते हैं, आप भगवान की महिमा को याद करो। भगवान बड़ी चित्त उनका कृपालु है, दया करते, ये याद करो तो तुम्हारे दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाएंगे। सीता भी दुखी होती है, सीता भी दुखी होती है और भगवान उसका दुख दूर करना चाहते हैं। हनुमान जी भी उसको दुखी देखना नहीं चाहते हैं, फिर भी दुखी होती है। तो कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसी चीजें होती है, हनुमान जी चाहते सीता सुखी हो जाए, लेकिन सीता के जीवन में जो दुख है वे दुख आते। हनुमान जी कहते इसलिए साधक को जो परमात्मा की तरफ अपनी यात्रा चालू रखा है, उसके लिए जरूरी होता है कि भगवान का जो प्रभाव है, भगवान की जो महिमा है, उसको बार बार याद करें। बार बार याद करने से जो दुख है वो दुख तुरंत निकल जाते हैं। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृषान जननी हृदय धीर धर जय निशाचर जान। हनुमान जी बोलते सीता जी को, तुम चिंता मत करो, ये निशाचर भगवान के आगे राम जैसे ही आएंगे सब खत्म हो जाएंगे और आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब रघुवीर होत सुधि पाई करते नहीं विलम्ब बुराई। राम वान रवि हुए जान की तम बरूत को जात धान की। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुबाई। हनुमान जी कहने लगे सीता को कि देखो, अभी तक ऐसा नहीं कि राम तुम्हारी चिंता नहीं करते, अभी तक उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं था तुम कहाँ हो। अब उन्हें मालूम पड़ जाएगा मेरे जाने के बाद
और हनुमान जी ने एक बात कही कि आपके दुख को देख के ऐसा लगता है कि मैं अभी तुमको ले जाऊं, अब ही मां तुम्हें और ले जा सकता हूं, ये रावण की लंका से मैं तुमको ले जा सकता हूं, लेकिन ऐसा मुझे राम ने करने को बोला नहीं। राम की ऐसी आज्ञा मुझे नहीं है कि सीता को लेके आना, नहीं तो मैं ले जाता। दूसरा, मैं चाहता हूं कि राम का यश, राम की कीर्ति फैले, ग्लोरी हो, कि सब लोग देखें कि राम यहाँ पर आए, रावण को मार के लेके। तो भक्त की इच्छा होती कि भगवान का यश चारों तरफ फैले। भक्त की इच्छा होती है कि चारों तरफ भगवान की महिमा फैले, हर कोई भगवान की लीलाओं को सुने, और भगवान की इच्छा होती है कि उसके भक्त की कीर्ति फैले। मैं ले जा सकता हूं, लेकिन प्रभु आयुष नहीं, ऐसा राम ने करने को मुझे बोला नहीं। यदि राम मुझे बोलते कि तुम सीता को लेके आ जाओ तो मैं अभी ले जाता। ये रावण मेरा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आपके जीवन में थोड़े दुख और लिखे, उनको भोग, इतना कष्ट उठा लिया है तो थोड़ा समय और निकालो। कछु को दिवस दननी धरु धीरा, कपिन सहित आए हैं रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले गए हैं, तीयपुर नारद आदि जस गए हैं। कहते हनुमान जी कि थोड़े समय और समय निकालो, राम भगवान आएंगे, सारे राक्षस मारे जाएंगे। इससे तुम्हारे दुख दूर नहीं होगा, दुनिया के बहुत लोग इनसे दुखी। सीता, तुम, हनुमान कहते तुम्हें तो निमित्त बनाया भगवान ने, तुम्हें तो कोई बहाना चाहिए राम को, दुनिया के दुखों को दूर करना है। इस रावण की वजह से दुनिया में बहुत लोग बहुत दुखी, ऋषि मुनि तपस्वी देवता बहुत दुखी। उन सबके दुखों को दूर करने के लिए तुम्हें तो निमित्त बनाया है। थोड़े समय और यदि तुम्हारा दुख दूर करना होता तो मैं ले जाता। जब राम यहाँ पर आएंगे, रावण आदि सबको मार करके तुमको लेके जाएंगे, राम की बड़ी कीर्ति होगी, सब जगह लोग राम की महिमा गाएंगे। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। अब सीता ने एक क्वेश्चन उठाया। सीता ने कहा, ये बात तो बड़ी अच्छी तुमने सुनाई, राम आएंगे लेके जाएंगे, लेकिन आपको देखा हनुमान, हमने तुमको देखा है, तुम तो इतने छोटे हो, और दूसरे बंदर भी तुम्हारे जैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, तुम्हारी ताकत भी उसी हिसाब से होगी। और ये राक्षसों को सीता कहती हमने देखा है, ये राक्षस तो बड़े शक्तिशाली, बहुत ताकत वाले, तुम्हारे जैसे कितने भी बंदर आ जाएं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे जैसे सब छोटे छोटे बंदर हैं, और ये राक्षस तो बहुत बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान है। तो मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा, ये तुम लोग कितने भी आओ, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार समीरा, समर भयंकर अति बल धीरा, सीता मन भरोचत भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। तो हनुमान जी को सीता ने कहा, आप तो इतने छोटे से बंदर, और सब तुम्हारे जैसे ही होंगे। ये राक्षस तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, सब बॉडी बिल्डर है, तुम लोग क्या बिगाड़ोगे इनका। हनुमान ने कहा, ये ऐसी बात है तो हम तुम्हें थोड़ा सा दिखाते हैं। जो छोटा रूप था, हनुमान जी ने बहुत बड़ा कर दिया। कनक भूधराकार शरीर, जैसे कोई पहाड़। वो जो राक्षस सीता ने देखे थे, जिनकी ताकत से सीता को मन में संदेह भाव पैदा हुए, उनसे भी कई गुना हनुमान जी का रूप, और राक्षस भी उनके आगे छोटे छोटे लगने लग जाए। ऐसा विकराल रूप धारण किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिरण धीरा। वो सब देख करके सीता के मन में भरोसा हो गया। यदि शरीर को देखा जाए तो शरीर तो इनका तो उनसे बहुत बड़ा, ताकत बहुत ज्यादा। हनुमान जी ने कहा, आपको विश्वास हो गया कि हम और हमारे जैसे दूसरे बंदर जो राम के साथ आएंगे,
वो रावण को जीत लेंगे। बोले हाँ, फिर छोटे बन गए। ठीक है, अभी बड़ा रह के ठीक नहीं, अभी है काम बहुत करने हैं। अब देखो ये हनुमान जी को, अब आप हनुमान जी को देखें, उनका शरीर राक्षसों से बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है, फिर छोटा बन गया। और छोटा बनने के बाद बात क्या कहते हैं, कहने लगे सुन माथा शाखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप से गरुड़े खाए परम लघु ब्याल। हनुमान जी कहने लगे देखो माता, ये शरीर का जो बल है, इस शरीर की जो ताकत है, ये कोई बहुत कीमती नहीं है। बात यह है आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं। ईश्वर की कृपा यदि आपके ऊपर है, ईश्वर की कृपा यदि है, तो आप बहुत बड़े बड़े काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो लोग जिनकी दुनिया में आकर के गरीब थे, पैसे कमाए, अमीर हो गए। दुनिया में बहुत से लोग गरीब पैदा होते, सब लोग अमीर नहीं हो पाते। ऐसा नहीं उनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, इच्छा नहीं है, सब कुछ, कोशिश नहीं करते, सब कुछ। किसी के पास भगवान की कृपा होती है, पहले के प्रारब्ध होते हैं, सब चीजें ठीक होती रहती, सब चीजें अच्छी होती रहती। हम केवल अपनी मेहनत से यदि कमा सकते तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, कोई भूखा नहीं मरता। और मेहनत करते हो तो जो बहुत मेहनत करता है उसको आप क्या देते हो, लेबर चार्ज क्या देते हो, कुछ भी तो नहीं। हनुमान जी कहते हैं ये सही है कि ताकत हो सकता है किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तब प्रभु कृपा ते सुन सा माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। ये हनुमान जी का भगवान के प्रति समर्पण देखो, ईश्वर के प्रति सरेंडर देखो। ये मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और भगवान कृपा करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाए परम लघु ब्याल। ऋषि कश्यप थे, आपने सुना कभी उनके बारे में? कश्यप नाम के ऋषि थे। अभी हम लोगों ने कहीं स्टोरी पढ़ी थी बाली में। तो कश्यप नाम के जो ऋषि थे, उन ऋषि की दो पत्नी थी, एक का नाम कद्रु, एक का नाम बनिता था। तो कद्रु के जो पुत्र थे वो सांप थे। कहाँ पे समझो, इस सारी सृष्टि में जो कुछ भी प्राणी है वो सब ऋषियों से, इस सारी सृष्टि सप्त ऋषियों की बनी जाती है। इसलिए हर किसी का गोत्र ऋषियों के साथ जुड़ा रहता है। अत्रि, वशिष्ठ, जो भी कुछ होगा, कुछ नहीं तो कश्यप था। तो कद्रु की जो संतानें थी वो सांप थी। एक बार दोनों घूम रही थी, कद्रु और बनिता। एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसका नाम उच्चैश्रवा, वो व्हाइट है पूरा। इन दोनों में शर्त लगी। उच्चैश्रवा का कलर कैसा है? बनिता ने बोला व्हाइट। अब कद्रु को तो कुछ उल्टा बोलना था। उसने कहा घोड़ा तो व्हाइट होगा लेकिन उसकी जो पूंछ है, टेल है, वो ब्लैक। उसने कहा नहीं, पूंछ भी व्हाइट। शर्त लग गई। और शर्त में यह था कि जो हारेगा उसको जीतने वाले का दास बनना पड़ेगा, स्लेव। यही शर्त। अब जब शाम हुई, शाम के समय घर में सब के सब इकट्ठे हुए, पूरे नाग इकट्ठे हुए। कद्रु ने उनको बोला कि आज ऐसी ऐसी शर्त लगी है। नागों ने बोला, सांपों ने बोला तुम हार जाने वाली है, क्योंकि उसकी जो पूंछ भी है वो भी व्हाइट। उसकी माता ने जब ऐसा बोला तो माता ने बोला कि देखो
यदि मैं हार गई तो मुझे उसकी दासी बनना पड़ेगा, स्लेव बनना पड़ेगा, और तुम लोग भी उसके फिर सेवक बन जाओ। इसलिए कुछ भी करो, ऐसा करो जिससे कि हम सब जीत जाए। माँ बच्चों को छूट करने को बोलती है। वो सांप जा करके उसकी पूंछ में लिपट गया, पूंछ में काले ब्लैक कोबरा। जब वो घोड़ा दूर से निकला तो दिखाई पड़ा घोड़ा तो वाइट है, लेकिन उसकी जो पूंछ और ब्लैक दिखी। वनिता शर्त हार गई, बहुत सीधी थी, बेचारी स्लेव बन गई, दासी बन गई। बहुत समय निकल गया उसका। अब बाद में उसको पता चला ये मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है। उसने कश्यप ऋषि को बोला, तो कश्यप ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो पुत्र होगा वो तुम्हें इससे मुक्त कर देगा। ऐसा शक्तिशाली होगा कि सारे के जितने भी सांप हैं, जितने भी नाग हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसके पुत्र हुआ, वो पुत्र हुआ तो उसको पुत्र गर्भ में था, उसको जल्दी थी, तो समय से पहले उसको उत्पन्न किया गया। वो मैच्योर नहीं हो पाया, तो उसने अपनी माँ को बोला कि तुमने जल्दी कर दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। उसका नाम रखा अरुण। वो भगवान सूर्य के साथ सूर्य का सारथी बन गया। तो भगवान सूर्य का सारथी अरुण। और उसने बोला कि जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हो उसके लिए आप जल्दी नहीं करना, वेट करो टाइम की। समय व्यतीत हुआ, फिर उसके दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया गरुड़। ये गरुड़ भगवान के वाहन बन गए। भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। ये भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के वाहन बन गए गरुड़। दूसरा पुत्र था गरुड़। गरुड़ जब बड़े हुए तो माता ने सब बता दिया। उन्होंने बोला कि देखो मैं बात करता हूँ, क्या तरीका। उन्होंने सब सांपों से बात की कि मेरी माँ इस दासी पने से कैसे मुक्त होगी, उसके लिए क्या है उपाय। उन्होंने बोला तुम ये काम करो, स्वर्ग से अमृत लाके दे दो। स्वर्ग में जिस अमृत को देवता लोग पीते हैं, वो अमृत लाके तुम हमको दे दो, तो हम तुम्हारी माँ को इस कंडीशन से छोड़ देंगे। उस समय के लोगों की बात की बहुत कीमत होती थी। जो बोल दिया सो सत्य, उस बात से पीछे नहीं करते थे। उन्होंने बोला ठीक, मैं लाके अमृत लाके दे देता हूं तुमको। भगवान के वाहन थे, विष्णु थे, शक्तिशाली बहुत थे। भगवान को बताया तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम जो कर सकते जाके करो। स्वर्ग में गए, इंद्र को बोला। इंद्र ने बोला नहीं, सांपों को तो अमृत नहीं दे सकते, ये तो वैसे ही खतरनाक होता है, अमृत पी लेंगे तो और मुसीबत बन जाएगी दुनिया को। वहां वो काफी युद्ध किया गरुड़ ने देवताओं से। फाइनली उन्होंने वो अमृत ले लिया वहां से। इंद्र ने बोला कि देखो गरुड़, तुम शक्तिशाली हो, तुमने सब देवताओं को परास्त कर दिया, लेकिन ये अमृत तुम सांपों को पिलाओगे, ये संसार के लिए खतरनाक है। तो गरुड़ ने कहा नहीं, मैं पिलाना मैं भी नहीं चाहता हूं। उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, तो धोखा हो उनके साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो सब मैंने पूरी करनी है। इंद्र ने कहा ठीक, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, तुम उन्हें अमृत का एक कड़क घड़ा देना और उसके बाद तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, फिर मैं आगे देख लेता हूं। ठीक है, अमृत का घड़ा लेकर के आए। उन्होंने सांपों को बोला, सांपों की माजी थी, ये अमृत का घड़ा। तो पहले वो कंडीशन खत्म की जाए कि मेरी माँ दासी रहेगी। वो प्रॉमिस हो गया कि अब तुम्हारी माँ दासी नहीं है। उन्होंने बोला एक अमृत का घड़ा है, अब इसको पीने के पहले तुम लोग स्नान करो अच्छी तरह से, पवित्र चीज है।
पवित्र चीज को स्पर्श करने के पहले नहा लो। सब नदी में नहाने के लिए गए। एक कुश होता, कुश घास होती, उसके ऊपर में रख दिया घड़ी को। मेरा काम पूरा हो गया, तुम्हें मैंने घड़ा दे दिया, तुम लोग स्नान करके इसको पी लो, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। घड़ा रख दिया तो सांप जैसे ही अंदर नदी में गए और निकले बाहर को, इतने में इंद्र छिप करके खड़ा था, उसने घड़ा उठा लिया। उठा करके वहां से वो चल पड़ा। सांप उसके पीछे पीछे चलते रहे और वो जो कुछ था, घास था, उसको चाटा, उन्होंने खाया, शायद कुछ बचा मिले। उनकी जीभ कट गई, दो दो जीभें हो गई उसकी। इसलिए सांप को दो जीभे बोलते, दो जीभ वाला। उसको चाट कि शायद कुछ अमृत मिले। वही अमृत का घड़ा लेकर के जब इंद्र जा रहा था, भाग रहा था, पीछे सांप पड़े थे, तो थोड़ा थोड़ा गिर गया, 3-4 जगह, 4 जगह। तो हम लोग हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में कुंभ मनाते हैं। कुंभ समझते हैं? कुंभ माने घड़ा। वो इसीलिए उसका नाम कुंभ पड़ गया। चला गया वो इंद्र। उसके बाद गरुड़ ने देखा इन्होंने धोखा किया हमारे साथ में, उस तब गरुड़ को बहुत क्रोध आया सांपों को। उन्होंने कहा अब मैं ऐसा करता हूं कि दुनिया में जितने सांप है सबको मैं खत्म कर डालूंगा। शक्ति तो बहुत थी उनके पास, क्योंकि अब दासी से भी मुक्त हो गई माँ। तो गरुड़ ने अब सारी दुनिया के सांपों को ऐसा नियम लिया कि मैं सबको खत्म कर डालूंगा। वो खत्म करने लगते। अब सांप उनसे इतना डरते थे, इतना डरते थे, गरुड़ के नाम से ही डरते थे। इसलिए गरुड़ जहां भी सांप दिखाई पड़े गरुड़ पहुंच जाते थे। फिर क्या किसी तरह से उनको बचाया गया, समझाया गया। तो सांप की सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो गरुड़ था। गरुड़ के नाम से सांप भागते थे। हनुमान जी कहते हैं कि देखो, यदि भगवान कृपा कर दे तो कोई छोटा सांप भी गरुड़ को मार सकता है। भगवान वैसे तो हमेशा नियम यह है कि गरुड़ ही मारेंगे, लेकिन यदि भगवान कृपा कर दे, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याज, यदि भगवान उल्टा करना चाहे, अभी भगवान गरुड़ का साथ दे देते हैं। इसलिए गरुड़ सारे सांपों को खत्म कर सकते अकेले। यदि भगवान उल्टा करना चाहे, किसी छोटे सांप को इतनी ताकत दे सकता है कि गरुड़ को खत्म कर डालेगा। इसलिए आप ये चिंता मत करो कि हमारा शरीर छोटा है, राक्षसों का शरीर बड़ा है। शरीर तो देख लिया आपने, बात प्रभु की कृपा की है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कर बहुत रघुनायक छो। सीता के मन में बहुत संतोष, बहुत अच्छा लगा उनको। हनुमान जी की बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर में भक्ति भी है, हनुमान जी की बातों में तेज भी है, शक्ति भी है, सब कुछ। अब सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। सीता जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, तुम जाओ, कभी तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारी ताकत कभी भी कम नहीं होगी और तुम कभी मरोगे। एक आदमी जो जिंदा तो रहे लेकिन ऐसी हालत हो जाए कि चल ही नहीं पाए, बेड में पड़ा रहे, क्या फायदा। घर के लोग भी कहने लगते कि चलो। एक बार मैं घर में गया तो वहाँ एक बूढ़ी माई थी, बेचारी 2-3 साल से बिस्तर में पड़ी थी। बेटे अच्छे थे, सेवा कर रहे थे, पैसा भी ठीक ठाक था उनके पास, कोई कमी तो थी नहीं, सेवा कर रहे थे बहुत। 3 साल बिस्तर में हो गया। हम आ गए, बोले स्वामी जी देखो 3 साल से माता जी उठी नहीं, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। हमने कहा देखो तुम अच्छे आदमी हो, सीधी बात नहीं कह सकते हो, लेकिन कहना तो यही कि पता नहीं कब शरीर छूटेगा, कितना ढोएगा कोई, कितना। हनुमान जी को सीता ने आशीर्वाद ऐसा दिया कि तुम कभी मरोगे नहीं, लेकिन इसके साथ तुम्हारे ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, सारे गुण तुम्हारे अंदर में आएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो वहां क्या लिखा मालूम है?
अष्ट सिद्धि हसवर दीन जानकी माता। जानकी ने बोला सब सिद्धियां तुम्हारे पास है। सिद्धियां तो पहले हनुमान जी के पास थी। जब आप लंका में यात्रा देख रहे थे, कभी छोटा बनना है, कभी बड़ा बनना है, सब चीजें थी। तो हनुमान जी को अब क्या वरदान दिया? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अब तुम देने वाले हो जाओगे। अभी तक ऐसा था, तुम्हारे पास सिद्धियां तो थी। सीता जी ने ये वरदान दिया, आज से तुम लोगों को भी देने लग जाओ। जैसे भगवान वरदान देता, जैसे ईश्वर वरदान देता है किसी को, इसी तरह हनुमान आज के बाद तुम भी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तुम दाता बन जाओगे, तुम देने वाले बन जाओगे। लोगों को आठों सिद्धियां तुमसे प्राप्त होगी, लोगों को तुमसे 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होंगी। ऐसा अजर अमर गुण निधि सुत हो, और तुम जाओ, तुम्हारे अंदर कभी तुम्हारी उम्र, इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी बोला जाता है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कुछ लोग हैं जो शरीर के साथ जीवित, उसमें हनुमान जी भी है। हनुमान जी वैसे ही शरीर अभी तक है, वृद्धावस्था नहीं आई। तो त्रेता में भगवान राम के समय वैसे ही थे, द्वापर में पांडवों के समय में भी वैसे ही। महाभारत के युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, लेकिन बैठ करके देख रहे थे। कहाँ बैठ के मालूम है आपको? हनुमान फ्लैग के ऊपर बैठ गए। अर्जुन के कपित ध्वजा इसलिए उसका नाम रखा था। हनुमान जी वहां बैठ के देख रहे, बोले नहीं लड़ूंगा नहीं, मैं राम के लिए लड़ता हूँ और काम नहीं। और भगवान को बोले जब आप कर रहे तो करो। हनुमान जी लड़ेंगे, देखा कलयुग में भी, आज भी वही शरीर जो राम के समय था, अजर अमर, वैसे ही जीवित है, वैसे ही शरीर। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। जाओ तुम भगवान का बहुत काम करो, ईश्वर का बहुत काम करो तुम। ये भगवान से, सीता माँ से वरदान दिया। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार पद लायस सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। जब सीता ने ऐसा वरदान दे दिया तो अब तो हनुमान जी और बहुत मग्न हो गए। करो कृपा प्रभु अस सुनि काना। अब कोई डर नहीं है, डर तो पहले भी नहीं था, अब और वरदान मिल गया है। बहुत प्रसन्न हो गए, बार बार सीता को प्रणाम किया और कहने लगे, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब मैं जो करने के लिए जीव जगत में आता मैंने कर लिया। कृत्य, कृत्य का अर्थ होता है कि जो आपको ड्यूटी दी आपने पूरी कर दी, अब आप काम पूरा हो गया, जा सकते। संसार में कोई किस लिए आता? संसार में कोई किस लिए आता? आपको एक काम दिया गया कि आप शाम को 5 बजे तक काम कर दो, ये काम दिया और आपने 4 बजे पूरा कर दिया। आप बोलते मैं जा रहा हूँ, काम खत्म, बोले जाओ। 5 बजे तक क्यों रुकना है? आपने काम जो 5 बजे तक करना 4 बजे कर दिया तो जाओ, इसके काम तुम्हारा था। ऐसे ही हमें बहुत तरह की ड्यूटीज मिलती है, हम करते रहते हैं, लेकिन पूरी सब ड्यूटी संसार किस लिए बार बार ट्राई क्या किया जाता। फिर भगवान ने दोबारा भेजा, फिर भगवान ने फिर भेजा। जैसा प्रैक्टिस करते लिखने के लिए ABCD लिखते, एक बार लिखा, दोबारा फिर लिखो, तीसरी बार फिर लिखो। क्यों लिखो? कि आपको ये चाहा जा रहा है कि आप इतना अच्छी तरह से लिखो, फिर आप यदि लिखने लग गए, फिर आपको ABC लिखने की जरूरत पड़ती क्या? लिख लिया, प्रैक्टिस हो गई आपकी, आप समझ गए क्या लिखना और कैसे लिखना है। कृत कृत्य का अर्थ होता है, हनुमान जी कहते हैं कि जैसे आप संसार में आए, किस लिए? कोई टारगेट तो होना चाहिए, कुछ तो होगा जिसकी ट्राई बार बार की जा रही। चलो फिर कोशिश करो, चलो फिर कोशिश करो। इंडिया में एक बार एक म्यूजिशियन था, वो म्यूजिशियन कहीं गाना गाने लग गया, जब गाना गाने लग गया और उसने गाना गाया,
तो पब्लिक ने बोला एक बार और। उसने कहा लगा बड़ा अच्छा गाया, फिर एक बार गाया। लोगों ने कहा एक बार और, फिर गाया एक बार और। अब गाते गाते 4-5 घंटे हो गए। उसने कहा कब तक गाना पड़ेगा? बोले जब तक ठीक नहीं गाओगे तब तक। हम भी तो सुन रहे हैं। ईश्वर बार बार क्यों भेज रहा है? जब तक जिसमें भेजा जा रहा है वो नहीं कर पा रहे हो, भेजना पड़ता बार बार, फिर भेजना पड़ता। हनुमान जी कहते बस जो काम ईश्वर को मुझसे कराना था अब मैंने कर लिया। इतने ईश्वर को मुझसे कराना था। अब कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान का सीता का ये डायलॉग चला। अब हनुमान जी ने कहा कि देखो जब से मैं वहां से निकला हूं राम के पास आपकी खोज के लिए, आज तक मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया, काफी टाइम हो गया। ये हनुमान जी की शक्ति है, बिना खाए खाने पीने से शक्ति नहीं है। अतुलित बल धामम, अनंत बल है। वो कहने लगे जब से राम से मैं अलग हुआ हूं आज तक मैंने ना कुछ खाया है ना पानी पिया, चल रहा था। आज एक काम मैंने कर लिया, अब मुझे सेटिस्फाई हुआ मैं कि मैं जिस काम के लिए निकला तो पूरा हो। सीता खोज के लिए निकला, शांति प्राप्ति के लिए निकला, ये मेरा टारगेट था, वो मैंने पूरा कर दिया। कि राम काज कीने बिनु सोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं मुझे विश्राम तब तक नहीं आराम आएगा जब तक राम का अब काम हो गया। सीता की खोज करनी थी, मैंने मैसेज दे दिया, सब बात कर। अब ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकता। फिर उन्होंने कहा अब मुझे ऐसा जब लगता है जब से राम से आया कुछ खाया नहीं। और सामने रावण का जो बहुत बड़ा गार्डन था उसमें बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट लगे थे, बहुत अच्छे अच्छे फल लगे थे। हनुमान ने कहा वैसे भूख भले कम लगती लेकिन सामने टेबल लगा देख के तो किसी को भी लग जाएगी। हनुमान जी ने बोला बहुत भूख लग रही है, यदि आप परमिशन दो, राम तो देंगे नहीं, है नहीं, ऐसे नहीं खाऊंगा फिर भी मैं। सुनहु मात तुम अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। तन कर भय माता मोई नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। भगवान हनुमान जी ने कहा यदि आपको लगता है कि अच्छा लगे, यदि आपको इन फलों को देख करके मुझे बड़ी भूख लग गई है, आप यदि अनुमति दो तो मैं थोड़े कुछ खा लूं। सीता ने कहा हनुमान तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है ये रावण का स्पेशल गार्डन है और इसकी सिक्योरिटी में उसने इतने सारे राक्षस लगा रखे हैं, इतने शक्तिशाली, इतने ताकत वाले हैं, वे सब इसकी रखवाली करते हुए तुम्हें खाने देंगे? यहाँ तो युद्ध हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा उनका कोई डर नहीं होगा, वो सब तो ठीक है, आपकी परमिशन चाहिए, आप बोलो हाँ, बाकी मैं सब देख लेता हूँ। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। सीता ने देखा हनुमान जी को, बुद्धि भी है इनके अंदर में, बल भी है, हर तरह से ठीक है ये। तो सीता ने कहा ये सब होने के बाद में भी तुम्हारे अंदर बल भी है, बुद्धि भी है, फिर भी अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण जरूर रखो। रघुपति चरण हृदय धरो, अपने हृदय के अंदर में भगवान के चरणों का स्मरण करो और जाओ, बड़े सुंदर फल आप खाओ, लेकिन ध्यान रखना वो फल खाना जो नीचे गिरे हुए हो, पेड़ से तोड़ना मत। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आपका परमिशन मिल गया, अब इतना मिल जाए आगे देख लेते हैं। चले उनाय सिर बैठे बागा, फल खाए से तर तोरे लागा। रहे तहाँ वो फट रखवारे, अच मारे से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी वहां पर आए। अब सीता ने बोला कि नीचे गिरे हुए खा लेना, तो नीचे तो थोड़े गिरे थे, फल तोड़ना मत। उन्होंने कहा सीता ने बोला फल मत तोड़ना, पेड़ तोड़ने को मना थोड़ी किया है। फल नहीं तोड़ेंगे, नीचे गिरे हुए को खाएंगे, वो क्या करे।
पूरा पेड़ उखाड़ा, उल्टा किया, हिला दिया, सब हिला दिया। पेड़ तोड़ने को मना थोड़ी है, फल तोड़ने को मना। सब नीचे गिर जाते थे। अब जो सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, अब वो चारों तरफ से मारने के लिए हनुमान जी को आए। हनुमान जी को तो यही कुछ करना था, फल खाने का तो बहाना था, उन्हें तो रावण को देखना था, रावण से मिलना था। सीता को तो मिल लिए, अब रावण को मिलने के लिए तरीका चाहिए था। कुछ राक्षस मारे, अब उन मार खा करके तुरंत रावण के पास गए और कहने लगा, रक्षक मर्द मर्द मही डारे, सुनि रावण पठे भट नाना, तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कवि संघारे, गए पुकारत कचोध मारे, पुनि पठे तई यक्ष कुमारा, चला सुबट लय संग अपारा, आवत देखी विटुप तई गए गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी ने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। अब जो बचे थे दौड़ के रावण के पास गए, बोलने लगे, महाराज वहां पर कोई बंदर आया, उसने तो इतने सारे मार डाले हैं, हम लोग तो बच के आए हैं। उसने और लोग भेज दिए, और सेना लेके जाओ। रावण का एक पुत्र था, बेटा था, उसका नाम था अक्षय कुमार। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं हो, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो। उसको बोला कि तुम जाओ इन सब के साथ। ये देखो कौन है ये, वो अक्षय गया। हनुमान जी ने देखा रावण का बेटा है, एक बड़ा सा पेड़ उठा करके उखाड़ा, उसके ऊपर फेंक दिया, वो दबके भी मर गया। और बाकी जो साथी थे उनको मारा। फिर बचे हुए भाग के फिर रावण के पास गए। कई मारिस कुछ मरदस कच मिले सिधर दूर, कच पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। फिर कुछ राक्षस भाग करके रावण के पास गए, महाराज ये कोई छोटा मोटा नहीं, अक्षय कुमार तो मार दिया। ध्यान रहे, अक्षय कितना भी हो, यदि भगवान के विरोध में है तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी के पास कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी हो, यदि परमात्मा के विरोध में है वो ज्यादा दिन चलता नहीं। अक्षय कुमार नाम था, तुरंत मर गया। सुनि सुत बद लंकेसरि साना, पढ़े से मेघनाद बलवाना। जब उसको ये पता चला मेरा पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया, रावण को बहुत क्रोध आया। उसका सबसे शक्तिशाली जो पुत्र था, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, देवताओं को भी, इंद्र को भी बांध के लाया था, देवताओं का राजा, इसलिए उसका नाम था इंद्रजीत। मेघनाथ को बोला कि तुम जाओ। रावण को बहुत भरोसा है मेघनाथ के ऊपर में। मेघनाथ को बोला तुम जाओ। मारसी जनसुत बांधसी ताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। उसने कहा मेघनाथ को कि तुम जाओ, लेकिन उस मारना मत। लग रहा नहीं मार डाले, मारना मत, उसको तुम पकड़ के लाओ, हम देखना चाहते आखिर है कौन। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाय गरजा अरुधावा। अति विशाल तर एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहे गए कपि मर्दय निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, गिरे जुगल मानव गजराजा। मुटिका मारी चढ़ा तर जाई, ताहा एक क्षण मूर्छा आई। उठि संवहोर कीन से बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार। इंद्रजीत मेघनाथ हनुमान जी के पास में गया और युद्ध करने लगा। हनुमान जी ने उसके जितने साथ में राक्षस थे सब मार दिए। उसको भी जोर से मारा, वो भी बेहोश होके गिर पड़ा। जो बेहोश होके गिरा रहा, काफी समय तक जमीन में पड़ा रहा, फिर उसको होश आया। तो बहुत प्रकार का मैजिशियन करता, मैजिक करता, अपना कभी एक रूप बना ले, कभी दो बना ले, कभी आसमान में दिखे, कभी नीचे दिखे, बहुत प्रकार के तमाशे करता रहा। लेकिन हनुमान जी तो उससे बहुत आगे थे, सारी माया उनके अधीन है, उससे और ज्यादा दिखाई देते थे। उसने सोचा इसको नहीं जीत सकता, इसको जीता नहीं जा सकता, जीत न जाए प्रभंजन जाया। बहुत कोशिश किया मेघनाथ ने, लेकिन उसको लगा इसको जीत नहीं सकता। उसके पास एक ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र था जो आखिरी में चलाना पड़ता। उसने वो निकाला
हनुमान जी के लिए। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी जब बचपन में थे तो एक बार हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान दिया। लंबी स्टोरी है। पवन पुत्र थे, पवन ने सब अपनी गति रोक दी, सबकी सांसें रुक गई। तो सभी देवताओं ने हनुमान जी को जाके वरदान दिया, बहुत वरदान दिया हनुमान जी को। इतने सारे वरदान सभी देवताओं ने दिए, उसमें ब्रह्मा जी भी थे। और ब्रह्मा जी ने बोला कि हनुमान हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि मेरा जो ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मा जी का, तुम्हारे ऊपर वो भी काम नहीं करे, जो कभी बेकार नहीं होता है, वो ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं, तुम्हारी इच्छा पर, तुम चाहो तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर काम करेगा, तुम नहीं चाहो तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो सब देवताओं ने बड़े बड़े वरदान दिए। तो ब्रह्मा ने वरदान दिया। ये बात मेघनाथ को नहीं मालूम है, रावण को नहीं मालूम। उसको लग रहा था मेरा जो अस्त्र है इसका ऐसा प्रभाव है, इस बानर को मैं बांध लेता हूँ, मारना नहीं। और वो अस्त्र की ऐसी चीजें थी, आप जो संकल्प कर वो करे। यदि तुम मारने का संकल्प करके छोड़ोगे तो मार देगा, बांधने का संकल्प करो तो बांध देगा। हनुमान जी ने देखा, ब्रह्मास्त्र ते साधा, ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान विचार करने लगे, मेरी इच्छा है मैं मानूं या न मानूं। यदि मैं मानूंगा नहीं तो इसके मन में ब्रह्मास्त्र के लिए जो भरोसा है, इसके मन में ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र से सब कुछ होता है, वो भरोसा टूट जाएगा और संसार में ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे तो कुछ काम ही नहीं करता। एक बार यदि आपने गलती कर दी तो आपके ऊपर लोगों का भरोसा कम हो जाता है, पता नहीं आप दोबारा भी गलती कर सकते हैं। एक बार यदि ब्रह्मास्त्र काम नहीं आया तो हो सकता है कोई भरोसा नहीं करे, तो ब्रह्मा जी की तपस्या नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं खुद बंध जाता हूँ। ब्रह्मवान कपि कौते मारा, परत्यु बार कटुक संघारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधसी ले गयो, ता सुनाम जा सुनाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। ब्रह्मास्त्र मारा, हनुमान जी बेहोश होके गिर पड़े। उसने देखा बेहोश, और ऐसा देखा उन्होंने सोचा गिर ही रहा हूं, तो गिरते गिरते अपने शरीर को बहुत बड़ा किया और राक्षसों के ऊपर गिर पड़े। बहुत उसमें दब करके मर गए, बहुत सारे उसमें दब करके मर गए। चलो गिरते गिरते थोड़े मार जाते हैं। उसने हनुमान जी को नाग पास में बांध लिया। अब ये कथा भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जा सुनाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। अरे देखो पार्वती कैसा हो रहा है, ये भगवान का नाम लेकर के लोग संसार के अपने सारे बंधन तोड़ देते। जिस भगवान का नाम जप करके लोग बंधन मुक्त हो जाते हैं, ये हनुमान जी तो उसके दूत और वो बंधन में आ गए। तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, इसलिए समझो ये भगवान, ये बंधन हनुमान जी का बंधन अब हनुमान जी की इच्छा से हुआ। किसके लिए? वे राम का और कुछ करना चाहते, वे राम का और काम करना चाहते। सीता को पता लगा लिए चुपचाप निकल जाते वहां से, काम खत्म हो गया था। सीता को पता लगा लिया, वहां से सीता से अनुमति लेके परमिशन लेके वापस राम के पास चले जाते। लेकिन राम की इच्छा तुमसे और काम कराने की है, इसलिए प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हनुमान जी बंध गए, अपने आप बंध गए। उनको ऐसा लग रहा है भगवान मुझसे और कुछ कराना चाहते लंका में। जो भगवान की इच्छा वो होने दो, होने दो उसको। कपि बंधन सुनी निश्चर आए, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कछ अति प्रभुताई। कर जोरेश्वर ऋषि विनीता, भ्रकुट विलोकत सकल भी सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण गरुण अशंका। कपि विलोक दशानन, बियसा कह दुर्बाद। सुतवद सुरति कीनि पुनि, उपजाए हृदय विषाद। हनुमान जी को बांध करके मेघनाथ लेके जाने लगे।
अब सारे लंका के जो राक्षस थे वो सब बहुत डर चुके थे, क्योंकि अक्षय कुमार मारा गया। बहुत सारे दैत्य मार दिए, तो सब दैत्य और राक्षस बहुत डरे थे। उन्हें पता चला मेघनाथ ने बांध लिया तो बड़े खुश हो गए, और खुश हो गए देखने के लिए आए, अरे कौन है जिसने ऐसा काम किया। तो सब देखने के लिए आए हनुमान जी को। वो लेकर के जा रहा था, तो चारों तरफ राक्षस खड़े थे, देख रहे थे। हनुमान जी चुपचाप बिना किसी डर के, क्योंकि अपनी इच्छा से बंधे हुए, जब कोई अपनी इच्छा से बंधा हो तो उसको डर नहीं है। हनुमान जी पूरी लंका को देख रहे थे, राक्षसों को देख रहे थे। जी में अहिगन में गरुण शंका, वही एग्जाम्पल दोहरा दिया। जैसे गरुण सांपों के बीच रहे तो गरुण को कोई डर नहीं होता, सांप डरता। ऐसे ही राक्षसों के बीच में हनुमान जी हैं, हनुमान को अभी बंधने पर भी डर नहीं है, और राक्षस फिर भी पीछे पीछे हटते जा रहे थे। रावण के दरबार में पहुंचे। यहाँ लिखा कि रावण का जो दरबार है, रावण की जो सभा है, सब देवता खड़े थे हाथ जोड़ करके। सुर जोरे कर जोरे सुर दिशिप विनीता, सब देवता उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े थे नीचे, उसकी अनुमति चाह रहे थे। इंद्र उसके हिसाब से वर्षा करता, अग्नि उसके हिसाब से जलाती लोगों को, सूर्य देवता, चंद्रमा, सब देवता रावण का इशारा देखते क्या चाहता, वही करने के मजबूर है। कहते हैं ये सब होने के बाद में भी हनुमान के मन में कोई डर नहीं है। कैलं केस कवल तय कीसा, के बल घाले से बन कीसा। रावण की सभा में हनुमान जी गए। पहले तो रावण हंसा, आदमी डरता तो हंसता पहले। हंसने के बाद कहने लगा, अरे बंदर तुम कौन हो? तो तुम ये बताओ कि तुम लंका में आए कैसे? न तुम्हारे पास पासपोर्ट है, न तुम्हारे पास वीजा है, इलीगल तुमने एंट्री मारी यहाँ पर। रावण के यहाँ तुमने बिना परमिशन के तुम आया, तुम्हारी गलती। कि रावण ये बताना चाह रहा है कि मैं जो करता हूँ सब ठीक से करता हूँ, लॉ से अकॉर्डिंग टू लॉ करता हूँ। तुम यहाँ पर आए, तुम्हें कोई परमिशन है? एक गलती तुम्हारी। दूसरी गलती है, यहाँ पर आने के बाद तुमने हमारे सारे बगीचे को खत्म कर दिया। इतनी मेहनत से हमने बनाया था गार्डन को, वो तुमने हमारा नुकसान किया। गलती तीसरी, तुमने हमारे बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। ये गलती होने के कारण हम तुम्हें यदि सजा दें तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि रावण ने गलत किया, तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि रावण राक्षस है, रावण ने गलत किया है, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारी गलती बता देते हैं। तुमने मारे निश्चर कही अपराधा, कौशट तो इन प्राण के बाधा। क्या तुम्हें डर नहीं लगा रावण की लंका में? आज तक तो रावण ही सब जगह जाके लोगों को मारता था। पूरी दुनिया में ऐसा हुआ, हम ही स्वर्ग में गए, हम ही सब जगह गए, हमने लोगों को मारा। तुम पहले जो हमारे आकर हम ही लोगों को मारा। तुम जानते ही रावण के बारे में। उन्होंने बोला कि देखो रावण, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचित माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जावल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरे सु विविध देह सुर त्राता, तुमसे सटन शिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, तो समेत दल पद गंजा, खर दूषण तिसरा अनुबाली, हरे वदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेशते जितु चराचर धारी, दास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नार। पहली बात तो हनुमान जी कहते हैं, रावण तुम जात सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। जितने ब्रह्मांड है, कॉस्मोस, एक ब्रह्मांड में हम जा बैठे। एक ब्रह्मांड है, उसमें एक सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, उसमें आपका ये धरती है छोटी सी, उस धरती में आपका ये देश है। ये आप धरती के पूरे मैप को लेकर बैठो तो कितनी बड़ी जगह है सिंगापुर के लिए।
आपकी प्रॉपर्टी कितनी महंगी वो अलग आपका मैटर है, लेकिन धरती के ऊपर कितना जगह मिला आपकी कंट्री, उसमें आपके घर को, उसमें आपके बेडरूम को कितना है। उस ऐसी धरती, ये पूरा का पूरा आपका देश, फिर पूरी धरती एक सोलर सिस्टम में कितनी जगह रखता है, फिर एक गैलेक्सी में सोलर सिस्टम का क्या मतलब है। और ऐसी हजारों हजारों, एक स्पेस में, एक आकाश में ऐसी हजारों गैलेक्सीज भरी पड़ी। अभी तक साइंस को पूरा पता नहीं कितनी है। अभी तक तो बोलते बड़ी मुश्किल से एक स्टार और ढूंढ लिया हमने। अरे कैसे बना दिया भगवान ने इसको, बड़ी मुश्किल से। फिर कोई नासा से पता चलता है कहीं पर एक स्टार और ढूंढा। दुनिया लगी हुई है, एक स्टार ढूंढ पाए, ये बनाया किसने? ऐसे ये तो एक गैलेक्सी की खोज हो रही है। ऐसे तो हजारों गैलेक्सी एक स्पेस में, और ऐसे हजारों हजारों ब्रह्मांड है। हनुमान जी कहते हैं सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, गिनना बड़ा कठिन, कितने ब्रह्मांड है। ये सब ब्रह्मांड बने कैसे? अपने आप तो नहीं बन गए। ये सारे के सारे ब्रह्मांड भगवान की माया बनाती है, और बनाती कैसे? भगवान का आशीर्वाद लेकर के, भगवान की इच्छा से। तो जितनी गैलेक्सी से जब भी साइंस ढूंढे, हजारों 10,000 साल लगे, कुछ भी लगे, एक आधा स्टार और ढूंढ लिया, एक आधा और ढूंढो, युगों बीत जाएंगे। युगों, जिस स्पीड से साइंस आज चलती, और ऐसा और भी बढ़ जाए तो एक आधी गैलेक्सी को ढूंढना मुश्किल। एक आधा स्टार मिल गया, वहां तक पहुंचने के लिए तो कितना टाइम लगे। ऐसे हजारों हजारों ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों को बनाने के लिए भगवान को नहीं काम करना पड़ता है, ये तो भगवान का इशारा लेकर उनकी माया कर देती है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाहि जासु बल विरचति माया। ईश्वर का इशारा होता है, जिसको हम ढूंढने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। मंगल में पानी मिल गया, मार्स में पानी, किसने बना दिया वो मार्स में पानी? तो ढूंढ रहे। उस परमात्मा की ताकत का, उसके प्रभाव का, उसकी महिमा का थोड़ा ध्यान करो, जिसने उस मार्स को भी बनाया, पानी को भी बनाया, और ऐसे कितने ग्रह, कितने ब्रह्मांड बनाए। पाई जास बल विरचति माया, जाके बल विरंछरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हे रावण, जिस परमात्मा की ताकत के कारण ब्रह्मा संसार को बनाते हैं, भगवान विष्णु संसार को चला रहे हैं, शिव संहार कर रहे हैं, और जिस परमात्मा के कारण ही ये सारे के सारे ब्रह्मांड को कौन धारण करता है मालूम? शीश। जाबल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन। ये सारे के सारे ब्रह्मांड को कौन धारण करता है? बोलते भगवान शेष। पुराणों में भगवान शेष का नाम संकर्षण, संकर्षण माने आकर्षण। आप कहते हो ग्रेविटी का प्रिंसिपल, ग्रेविटी। ये कैसे रुके हुए हैं? बोले ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, यही तो संकर्षण, उसको संकर्षण नाम है। आप पुराणों में पढ़ोगे, भगवान बलदेव जी का एक नाम है संकर्षण, शेष का नाम है संकर्षण। संकर्षण माने आकर्षण, एक दूसरे को खींच रहे। इतने सारे ग्रह किसने धारण किए? बोलते जाबल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समित गिरि कानन। और धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन जाता। हे रावण, जो परमात्मा तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, कभी मछली बनता, कछुआ बनता, सुअर बनता, हजारों तरह के देह धारण करता है,
हर को दंड, इतनी बड़ी फिलोसफी बताई। रावण बोलने लगा सीधी सीधी बात का, ये प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है। कहने लगा अब सीधी बात सुनो। हर को दंड कठिन जय भंजा, ते ही समेत ने बदल पद गंजा। तुम्हें याद है कि थोड़े समय पहले सीता का स्वयंवर हुआ। उस सीता के स्वयंवर में भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा? नहीं बोले मैंने तो नहीं तोड़ा। ऐसा मैंने सुना है कि किसी राजा के पुत्र ने तोड़ दिया, मैं मिला नहीं। हनुमान जी ने कहा जिसने तोड़ा है हर को दंड कठिन जय भंजा, तो ही समेत ने बदल। तुम भी वह धनुष नहीं तोड़ पाए, तुम भी नहीं तोड़ पाए। जिसने तोड़ा है, अब तुम उसकी ताकत के बारे में तुम्हें बता रहा। रावण के एक भाई था खर, एक दूसरा, एक तीसरा। ये 3 भाई थे रावण के जो बहुत शक्तिशाली थे। भगवान राम से युद्ध किया, तीनों मारे गए थे। ये बात रावण को पता थी। हनुमान जी कहने लगे तुम्हारे तीनों भाइयों को, खर, दूषण, तीसरा और चौथा एक व्यक्ति था बाली। बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण उससे युद्ध करने गया, सब दुनिया को जीत रहा था, उससे लड़ाई लड़ने गया। बाली को बोला मुझे तुमसे युद्ध करना। बाली ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, जरा बिजी हो बहुत। क्या कर रहे हो? वो भगवान की पूजा कर रहे हो। अभी मुझे संध्या वंदन करना है। रावण ने कहा मुझे युद्ध करना है। उसने रावण को पकड़ लिया और ऐसे दबा लिया जैसे हाथ में से। उसके बाद वो संध्या वंदन करता रहा, कई समुद्रों के किनारे घूमता रहा। ऐसा लिखा कि भगवान इस समुद्र के किनारे पूजा करता था, 7 समुद्रों के किनारे पूजा करता था। बाली बहुत शक्तिशाली। घूमते घूमते जब उसकी पूजा पूरी हो गई, उसने उठा के उसको सामने रखा। अब बोलो क्या करना है? उसने हाथ जोड़ा, कुछ नहीं करना। एक ही करना कि दोबारा कभी आप हमसे युद्ध नहीं करना। बाली ने कहा देखो तुम क्या करते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ध्यान ये रखना हमारे एरिया में नहीं आना। तो बाली के एरिया में रावण कभी जाता नहीं था। बाली कोई राम जैसा अवतार नहीं था, शक्तिशाली था। उसने कहा तुम क्या पाप कर रहे हो, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूं, लेकिन मेरे एरिया में नहीं आना। हनुमान जी ने बोला उस रावण को भी, बाली को भी मार दिया। खर, दूषण, तीसरा और बाली, हरते बदे सकल अतुलित बलशाली। वे सब बहुत शक्तिशाली थे रावण, उन सबको जिसने मारा। और जाके बल लवलेश ते जिते चराचर धार, था सुदूत में जाकर हरि आने प्रिय नार। हे रावण, जिसके थोड़े से बल के कारण तुमने सारे संसार को जीत लिया। हे रावण, तुम्हारे अंदर शक्ति उसी की है, परमात्मा की। उस परमात्मा की शक्ति से ही तुम भी सब सार को जीत रहे हो। इसलिए अब उन्हीं परमात्मा का जो अवतार राम के रूप से हुआ था, उन्हीं का मैं दूत, जिनकी सीता का तुम हरण करके ले आए हो, उनका मैं दूत हूं। ये मेरा अपना परिचय। अब रही बात तुम्हारी, ये तो राम की बात, राम ने ये काम किए। अब तुम कह रहे थे कि तुमने हमारे बारे में सुना नहीं, तो हमने तुम्हारे बारे में खूब सुना, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस भावसन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जस पावा, सुनि कपि वचन बहुत विहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारग गामी, जिन मोहि मारा ते नहीं मारे, हे पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछ बांधे कर लाजा, की न चहो निज प्रभु कर काजा। हनुमान ने कहा राम के बारे में मैंने बता दिया, राम की क्या महिमा है। अब तुम्हारे बारे में बता देता हूँ जो मैं जानता हूँ। कि तुमने बाली से युद्ध किया, वो मुझे पता। एक सहस्त्रबाहु था, 1000 हाथ थे उसके, बाणासुर। रावण उससे भी युद्ध करने गया, उसने भी रावण को पकड़ के बांध लिया गौशाला। उसके दादा ने जाके छुड़ाया। हनुमान जी कहते वो स्टोरी भी मुझे पता तुम्हारी। राम की महिमा तुम्हें मैंने बता दी, तुम्हारी महिमा और बताओ। रावण ने कहा तू ऐसे ही बोलता रहता है, ये सब बकवास है। रावण ने, अब हनुमान जी अपने जो उसने, रावण ने बोला तुम आए, तुमने क्या क्या गलती की,
हनुमान जी अब उसकी सफाई दे रहे हैं। खायो फल प्रभु लागी भूखा, आया तुम इसलिए कि राम का दूत था, इसलिए मुझे तुम्हारे आना पड़ा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, अब यहाँ पर आया तो तुम्हारा ही काम बनता था, मैं उनका एम्बेसडर था, मेरा रिसेप्शन करते, खिलाते पिलाते। ये तो तुम्हारी गलती, तुमने नहीं खिलाया तो मुझे भूख लगी थी, सामने पेड़ पर फल लगे थे, मैंने खा लिए। इसमें क्या गलती की मैंने? फिर पेड़ क्यों तोड़ दिए? बोले वो मैं बंदर हूँ, बंदर तो चंचल होता ही है, कभी स्वभाव से तोड़े रूखा। जो पेड़ गिरा दिए बंदर होने कारण हिला दिया, गिर गया। अच्छा, राक्षसों को क्यों मारा? बोले इनको पूछो, पहले इन्होंने मारा, इनको पूछो। जिन मोई मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। देखो शरीर तो सबको प्रिय, हनुमान जी कहते हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी। शरीर तो सबको प्रिय, इन राक्षसों ने पहले मुझे मारा, फिर मैंने इनको मारा, ये बात लगे मर गए, मैं नहीं मरा। कभी सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी, जिन मोहि मारा ते पर बांधे। और इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको मारा, ये बेचारे मर गए, मैं जिंदा खड़ा हूँ। और ये सब बातें चल रही थी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। इतने तुम्हारा ये पुत्र मेघनाद गया, मुझे बांध के लेके आ गया। हनुमान जी कहते हैं मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की न चाहूं प्रभु निज प्रभु कर काजा। हे रावण, हमें इसमें कोई संकोच नहीं, हम तो केवल अपने भगवान का काम करने के लिए आए हैं। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। अब चूंकि मैं राम का दूत, तो राम का संदेश तुम्हें देता हूँ, राम के बारे में तुम्हें बताता हूँ, जिसको तुम ठीक से सुनो। विनती करो जोरी कर रावण, हे रावण, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, अहंकार छोड़ दो, ईगो छोड़ दो, और अपने मन के सारे कंफ्यूजन निकालो। भ्रम तज भजो भगत भयहारी, सब अपने वंश को देखो, तुम्हारा कुल क्या है, देखो तुमने जो कुल विचारी। रावण के जो दादा थे बहुत अच्छे पुलस्त्य नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र थे विश्वासर्वा नाम के ऋषि, उनका पुत्र रावण है। हनुमान जी बोलते तुम्हारा जो कुल है इतना पवित्र है, इतना महान है, अरे तुम उसमें क्या कर रहे हो? अपने कुल को देखो, तुम्हारे यहाँ सब ऋषि थे, तुम भी भगवान का भजन करो। रावण जिस परमात्मा से जो सुर जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो वैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विशार। हनुमान जी ने कहा देखो, हम तुम यही कहते हैं कि तुम विचार करके देखो, ये जो काल है मौत, जो राक्षसों को भी मार देती है, देवताओं को भी मार देती है, वो भी भगवान से डरते हैं। ऐसे परमात्मा से वैर नहीं करना चाहिए। तुम ये काम करो, मोरे कहे जानकी दीजिए, भगवान श्री राम को जानकी सीता दे दो और उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हारे सभी अपराधों को छोड़ करके भगवान तुम्हें शरण में ले लेंगे। हनुमान जी कहते हैं इसके आगे की बातें, आगे क्या हुआ है हम चर्चा कल को करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी आरती होगी, एक मिनट अनाउंसेस है, थोड़े हाथ लोग जरा धो लीजिए फिर आप